अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। ये बात पक्की है कि ये रिश्ता अब नहीं होगा। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते, ये रिश्ता मत तोड़िए। लेकिन कल सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। अपने परिवार के लिए तुम इतना नीचे झुक सकती हो, इतना नीचे झुक सकती हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं। आई हेट यू। जानकी की माँ के गहने, हम भी तो इसकी माँ हैं। तो आज हम भी ये देखना चाहते हैं कि जानकी अपनी सगी माँ और हम में कितना फर्क करती है। ये मेरे गहने नहीं है, ये आपके गहने हैं। आपको जो करना है आप कर सकती हैं इनके साथ। मैंने डिसाइड किया है माँ, हर्ष के साथ मैं बाहर नहीं जाऊंगा बस। अरे भाई, हमारा बिजनेस है, डिसीजन भी हम ही लेंगे। और ये मत भूलना कि हर्ष ने बिजनेस बढ़ाने में अपनी जान लगा दी थी, इसलिए हर्ष के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। तो इतनी रात तक ऑफिस में क्या कर रही है? वो श्याम सर को कुछ काम था तो उन्होंने बुलाया था हमसे। हे दुर्गा माँ, शक्ति देना हमें कि हम पल्लवी को इंसाफ दिला सके। पल्लवी, तू क्यों डर रही है? तूने थोड़ी गलत किया है। लोगों को तो यही लगेगा ना कि हमने गलत किया है। हम ही रात तक रुके थे ना ऑफिस में। लोगों को तो कुछ भी लगेगा, तू उसकी चिंता मत कर। चिंता करनी पड़ती है। तुझे पता है, एक आदमी को पता चलेगा ना, पूरे शहर को पता चल जाएगा। हमारी इज्जत भौजी तो रो रो के मर जाए। हम नहीं कर सकते, हमें नहीं है हिम्मत। पल्लवी, अगर आज तूने ऐसा नहीं किया ना तो शाम जैसे लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी। आज उसने तेरे साथ ऐसा किया है, कल वो किसी और के साथ ऐसा करेगा। उन्हें पता है कि हमारे लिए हमारी इज्जत, हमारे परिवार की इज्जत से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। गलत तू नहीं, गलत वो शाम है और उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। कैसे दिलाएंगे सजा? हाँ, पुलिस स्टेशन जाएंगे और अगर ऑफिस में जाके बता भी देना तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो हमारी जॉब चली जाएगी, सबको लगेगा हम उन्हें फंसा रहे हैं। नौकरी जाने के डर से, अपनी बदनामी के डर से हम किसी को अपनी इज्जत के साथ तो नहीं खेलने दे सकते ना। पल्लवी, एक लड़की के लिए उसके आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। गलत का साथ देना भी गलत है, जो तू आज कर रही है। और तुझे किस बात का डर है? हाँ, हम हैं तेरे साथ, क्योंकि हमने सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हम देंगे ना तेरा साथ इस लड़ाई में। और अगर हम अशोक को ये सब कुछ बताएंगे ना तो वो भी इस लड़ाई में हमारा साथ देगा। पल्लवी, तुझे हमारा भरोसा करना होगा। हमारे बाबूजी का क्या होगा? पल्लवी, तेरे बाबूजी भी तेरा साथ देंगे। एक पिता और एक परिवार के लिए उसकी बेटी की इज्जत से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। तुम अगर बोल रही हो तो हम कर देंगे फाइल कंप्लीट। बट सच में हमें बहुत डर। व्हाट? पल्लवी कैसी है? पल्लवी बहुत डरी हुई है। अशोक, हमें पल्लवी के लिए कुछ करना होगा। हाँ, मैं कुछ करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। शाम सर अभी आते होंगे, मैं खुद जाके उनसे बात करता हूँ। ठीक है। भैया, जानकी तुम श्योर हो? अशोक, कैसे सवाल पूछ रहे हो? हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, हम झूठ नहीं बोल रहे। या कौन हो तुम?
सिक्योरिटी पकड़ो इसे। हेलो सर, एक लड़की है दरभंगा की, जानकी। कंप्लेंट करी उसने मेरे खिलाफ। शाम, ये दरभंगा तुम्हारा एरिया, तुम संभालो। और आज के बाद मुझे ऐसी नॉनसेंस बातों के लिए फोन मत करना कभी, ओके? शिट! ब्लडी दरभंगा वाली लड़की के चक्कर में हाथ से निकल गया। अशोक, बात हुई? हाँ, बात हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया किस तरीके से तुमने और पल्लवी ने झूठ बोल के ऑफिस का सारा काम छोड़कर घर चले गए। ऐसा बोला उन्होंने? और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो आपको बुलाने गए तो आपने बहाना किया और घर निकल गए, और तो और कवर करने के लिए ऐसा इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर। अशोक, वो झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ, हमने देखा है। अशोक, बात सुनो हमारी। एक नंबर के इडियट हो तुम। तुमने उस आदमी को जाने कैसे दिया? पकड़ा क्यों नहीं? पापा, मैं भागा था उसके पीछे पकड़ने के लिए। मैं पकड़ने ही वाला था कि बीच में वो दरभंगा से शाम का फोन आ गया। कोई लड़की, जानकी, उसके बारे में कुछ बोल रहा था। इस चक्कर में बस वो निकल गया हाथ से मेरे। कौन सी अर्जेंसी थी कि उस लड़की के लिए शाम ने तुम्हें फोन किया? पूछा नहीं। यू आर यूजलेस राजेश, एब्सोल्युटली यूजलेस। ना तुम हर्ष का ठीक से ध्यान रख पा रहे हो, ना ही दरभंगा का ऑफिस। अशोक, क्या है ये? बात तो सुनो हमारी। अशोक, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मत बर्दाश्त करो जानकी, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, पर तुम्हारे पास कोई भी सबूत है? सबूत हम हैं। गवाह है। अरे यार जानकी, वो हमारा बॉस है। कुछ भी गड़बड़ हुई तो अपन दोनों की नौकरी गई। चलो मान लिया, मैं जाके अभी हेड ऑफिस में कंप्लेन कर देता हूँ। क्या होगा? इतना बड़ा तमाशा होगा, हमें यहीं रुकना पड़ेगा जब तक तमाशा खत्म नहीं हो जाता। तुम रुक पाओगी? तुम्हारी बहन की शादी का फंक्शन है, इसलिए कह रहे हैं हमारी बात मानो प्लीज। पर अशोक, हम उसे सजा दिलवा कर रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सजा दिलवाएंगे, पर अभी मौका नहीं है जानकी, आप समझो मेरी बात। अब स्माइल प्लीज। जानकी, अच्छा हुआ जल्दी आ गया। अंगूठी का रस्म बस अभी शुरू ही होने वाला है। अरे वाह 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 वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। हम क्या बताएं समझी जी, हम तो सोचे थे कि बिटिया जानकी एक दिन में कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एक दिन में माहौल बना दिया पूरा। हाँ, एक नंबर जी। काहे नहीं, बेटी है हमारी, है ना, हमारी जानकी। हाँ हाँ, ऊपर चढ़ जाएगा, बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब छेका में इतना खर्चा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है जैसे पैसा बहा दिया पानी की तरह। हेरा में भी मामला जरा ऊंचा ही होना चाहिए, है ना? तो वही हम कह रहे हैं कि बाइक हो जाए बस। बाइक? अरे तो बाइकें तो मांग रहे हैं, चार पहिया थोड़ी ना मांग रहे हैं, बताओ भला है? अरे सही तो कह रहे हैं जीजा जी। अरे छेका में जब इतना महंगा गिफ्ट दिए हैं तो फिर बाइक देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? वैसे ना हमारा कृष्णा का ऑफिस भी ना पटना शहर के अंदर है, उसे भी आसानी होगी ना आने जाने में। बहन जी, अभी हमने आपको इतने महंगे तोहफे दिए और आप फिर? अरे समझी जी, शादी में महंगा और सस्ता कहाँ देखा जाता है, और इतना कमाने वाला दामाद इतना कमाने वाला दामाद इतने कम खर्चे में कहाँ मिलता है भला बताओ?
इससे ज्यादा खर्चा मेरे लिए देखिए समधन जी, अब आप ही बताइए, निशा आपकी सगी बेटी है, सौतेली थोड़ी है ना। तो आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? कल को जानकी की शादी में कोई बाइक मांगेगा तो आप लोग देंगे ना? जी देंगे, जरूर देंगे। तो निशा तो आपकी सगी बेटी है ना, तो फिर निशा को क्यों नहीं? देखिए बहन जी, निशा और जानकी दोनों हमारे लिए बराबर हैं। जो कुछ जानकी के लिए हो सकता है वो निशा के लिए भी हो सकता है। काय जानकी? हाँ माँ। चिंता मत करिए, कोई मुश्किल नहीं होगा। निशा के फेरे से पहले मोटरसाइकिल आपके घर पहुंच जाएगा। जान की बिटिया तो अपनी छुटकी बहन पर जान छिड़कती है, तो फिर ये मोटरसाइकिल का चीज है? समझे जी। अरे भाई तब तो डन रहा ना, है? जो है फेरे का शगुन बाइक से होगा। आओ चलो भाई, चलो चलो चलो। हे भगवान, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप हमारी? बाइक के लिए पैसे, पल्लवी के लिए लड़ाई, ये सब कैसे करेंगे हम? एक बार सोच तो लेना था हाँ बोलने से पहले। जानकी कहां से और कैसे लाएगी नई बाइक? काय नहीं लाएगी? इतना बड़ा कंपनी में काम करती है, लोन भी तो ले सकती है। माँ पर ऑफिस से ऑलरेडी इतना लोन ले चुके हैं। लोन के पैसे और माँ की ज्वेलरी बेच करके तो सारे गिफ्ट्स और अंगूठी लेकर आए थे। बाइक के लिए कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? तो फिर सुना काहे रही हो? माँ सुना नहीं रहे, हम बस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि और लोन कहाँ से मिलेगा, समझ में नहीं आ रहा है। और फिर टाइम भी नहीं है हमारे पास। टाइम नहीं तो क्या हुआ, टोकन के पैसे तो हैं। अब डाउन पेमेंट लेके तो कोई भी बाइक ले सकता है पापा, आप चुकाते रहना लोन बाद में। क्यों माँ? एकदम ठीक कह रही है। वो कौन है वो मोटरसाइकिल की दुकान का मैनेजर? उससे बोलो कि हम लोग कल आएंगे, और हमको पहचानता भी है। तो ऐसा करते हैं, कल हम और निशा चले जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर आएंगे, पैसे वैसे का हिसाब तुम देख लेना। क्या निशा? हाँ माँ बिल्कुल सही। सर, ऐसी खबर हाथ लगी है कि आप अपने हाथों से मिठाई खिलाओगे। ये खबर सर हमारे चैनल को नंबर 1 बना देगी। मशहूर बिजनेस टाइकून हर्ष शास्त्री पूरा का पूरा ये देख निशा, इसमें मैंने काफी सारी बाइक शॉर्टलिस्ट करी, इसमें पसंद कर। दिखा दिखा भाई, देख तुझे बाइक्स के बारे में ज्यादा पता है ना, तो तू बता ना सबसे अच्छी कौन सी होगी? मुझे तो ये ब्लैक वाली बहुत अच्छी लग रही है, आप बताओ। बहुत अच्छी। हाँ माँ, इसमें तो मेरा क्रश बिल्कुल हीरो लगेगा, एकदम ऋतिक रोशन, है ना? पहली गलती को रोका नहीं गया ना, तो इंसान हजारों गलतियां करते जाता है। निशा के ससुराल वालों को देख, कल अंगूठी, आज ये बाइक, कल कुछ और मांग सकते हैं। बेटा, कब तक तू इनकी मांगे पूरी करती रहेगी? गलत के सामने खड़ी होके लड़ना सीख। एक बार हिम्मत कर और हाँ बोलते बेटा, हाँ बोलते। मैं एक गलती कर चुका हूं, आशा को मैंने कभी रोका नहीं, इसीलिए ये सब हो रहा है। पर तू ये गलती मत करना।
गलत का साथ कभी नहीं देना और सही के लिए हमेशा लड़ना। गलत होते हुए कभी नहीं देखना, उसे रोकने के लिए कुछ कर बेटा, कुछ कर बेटा। दुनिया के सारे पेंटर्स तेरी पेंटिंग के आगे फेल है बेटा। थोड़ा सा टाइम अपनी दादी के लिए भी निकाल लिया कर। थोड़ी सी खुशियों के रंग अपनी दादी की झोली में भी भर दे बेटा। थैंक यू। अक्सर मुझसे और हमारी कंपनी से हमारे सक्सेस के राज के बारे में पूछा जाता है। आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। आई बिलीव इन विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर नारियों को, हमारे देश की महिलाओं को और पूरे विश्व की महिलाओं को सिर्फ एक मौका दिया जाए ना, सिर्फ एक, तो कुछ भी कर सकती। जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वहां पर ईश्वर का वास होता है, और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम हर्ष सर को पल्लवी के बारे में बताएंगे। हर्ष सर औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, वो पल्लवी को जरूर इंसाफ दिलाएंगे। श्याम सर ने जो पल्लवी के साथ किया है वो इस ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़की के साथ नहीं कर सकते। अशोक, उन्हें रोकना जरूरी है। रोकना उन्हें नहीं, रोकना तुम्हें जरूरी है जानकी। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। यू आर फायर्ड। श्याम सर के ऑर्डर से। वो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है। मैंने उसे सिर्फ ऑफिस के काम के लिए बाहर जाने के लिए कहा और कुछ नहीं। देखिए जी, आ गई मिस क्रांतिकारी। देखते हैं अब आगे आगे होता है क्या। क्या लगता है क्या होगा? वही होगा जो मंजूर बॉस होगा। रश्मि, अशोक सर कहाँ है? जानकी, अशोक, हाउ डेयर यू सेंड दैट मी? हेड ऑफिस में कंप्लेन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्योंकि अशोक, किसी ना किसी को तो हिम्मत करनी थी ना, तो हमने कर दी। ये लड़ाई अकेली पल्लवी की नहीं है, ये लड़ाई इस ऑफिस में काम करने वाली हर लड़की की है। और तुम्हें क्या लगता है श्याम सर ने जो पल्लवी के साथ किया वो इस ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़की के साथ नहीं कर सकते? अशोक, उन्हें रोकना जरूरी है। रोकना उन्हें नहीं, रोकना तुम्हें जरूरी है जानकी। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। यू आर फायर्ड। श्याम सर के ऑर्डर से। इतना अंधेरा क्यों है और कोई नौकर भी नहीं दिखाई दे रहा है? अरे कहां गए सब लोग? हैप्पी एनिवर्सरी। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। थैंक यू, थैंक यू। खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। मम्मी जी, पापा जी, ये हम दोनों की तरफ से आप दोनों के लिए छोटा सा गिफ्ट, 2 हंसों का जोड़ा, बिल्कुल आप दोनों की तरह। पेंटिंग? ये आप।
मुझसे गुस्सा होके हमें विश करने भले ही ना आया हो, लेकिन अपने हाथों से हमारे लिए ये प्यारी सी पेंटिंग बनाई है हमारे हर्ष ने। तुम तो जानती हो सविता, वो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है। मैंने उसे सिर्फ ऑफिस के काम के लिए बाहर जाने के लिए कहा और कुछ नहीं। अरे उसी की कंपनी है, वो नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अपना सारा का सारा सामान लो एंड गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। अशोक, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ और उसका सारा सामान ऑफिस के बाहर फेंकवा दो। कम ऑन। अशोक, हम तो सिर्फ पल्लवी की हेल्प कर रहे थे, फिर तुमने हमें नौकरी से क्यों निकाला? हमने नहीं निकाला जानकी, श्याम सर हम दोनों के बॉस हैं, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। पर अशोक, हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, हम क्या करेंगे? और अभी तो निशा की शादी कैसे सब संभालेंगे? इसीलिए तो हमने आपसे कहा था कि मत पड़ो ये सब झमेले में, क्यों जाके कंप्लेन की। तो सच बोलने की सजा मिली हमें। सच बोलने की सजा नहीं, झूठ बोलने का फल मिल रहा है तुम्हें। क्या ये ऐसे अकाउंट्स हैंडल करती हो तुम? क्वार्टरली स्टेटमेंट नहीं है, बाकी की सारी फाइल्स इनकम्प्लीट है। इज दिस ब्लडी हाउ यू वर्क? नहीं सर, हम वो कंप्लीट करने ही वाले थे, तब तक पल्लवी का साथ। शट अप! खुद को काम करना आता नहीं है, पल्लवी पे इल्जाम लगा रही। तुम्हारी जैसी लड़की प्रमोशन पाने के लिए बॉस के साथ क्या क्या कर सकती है ना, सब जानता हूँ मैं। सर आप झूठ बोल रहे हो। अशोक तुम बोलो ना। अरे अशोक क्या बोलेगा अब? हेड ऑफिस में मेरे खिलाफ मेल डाली ना तुमने और कंप्लेंट करी। अब उसी हेड ऑफिस में तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी कराऊंगा मैं, एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगाने के लिए। तुम्हारी वो जो फ्रेंड है पल्लवी, कहाँ है वो? सबके सामने आके सच क्यों नहीं बोल रही वो? लगाओ फोन, लगाओ, करो फोन करो। फोन क्यों नहीं लगा रही? अच्छा, प्लान फेल हो गया मैडम का। ये है आपकी मिस जानकी, सबके सामने इल्जाम लगाया था ना मुझ पे। अब तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगो अगर तुम्हें इस महीने की सैलरी चाहिए। कमन माफी मांगो, तुम ना भूल जाओ सैलरी को। चलो मेरे लिए माफी मांगो। तुम जानते हो हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। हम कैसे माफी? हम जानते हैं, पर थोड़ा सा तो समझो यार प्लीज। मतलब हम तो फंस गए ना अशोक। परिवार की जिम्मेदारी, निशा की शादी, उसके ससुराल वालों की डिमांड्स और सब कुछ देखने के बाद भी हम झूठे। हम हाथ जोड़ते हैं प्लीज हमारे लिए। I'm sorry sir। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अपना सारा का सारा सामान लो, गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। अशोक, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ और उसका सारा सामान ऑफिस के बाहर फेंकवा दो। कम ऑन। छोड़ो, क्या लगा रखा है? पापा ने मुझे कहा है जाने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपको बाइक के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ भी इंतजाम नहीं हो पाया है। तुम्हारे इंतजाम के चक्कर में कहीं उसका सपना टूट ना जाए। ये लोन की बाइक में आपको देखकर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। चलो जल्दी से बाइक की चाबी इसमें रख दो, तिलक का मुहूर्त निकला जा रहा है ना। बाइक का इंतजाम नहीं हो सका।